तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में एक सस्ते और इफेक्टिव ड्रोन सप्लायर के तौर पर जाना जाने लगा था। खासकर उनके बैरख्तर TB2 ड्रोन्स ने सीरिया, लीबिया और नगोर्नो कराबाख जैसे कॉन्फ्लिक्टेड इलाकों में कमाल का प्रदर्शन किया था। इसी भरोसे के साथ तुर्की ने सोंगर ड्रोन और बेकार की नई UAV सीरीज को भी एग्रेसिवली इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन अब ये पूरा नैरेटिव बदलता दिख रहा है और इसकी बड़ी वजह है इन ड्रोन का इंडिया के खिलाफ हुआ अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस। जब इन ड्रोन का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ हुआ तब ये सिस्टम्स भारत की पावरफुल एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के सामने टिक नहीं पाए। भारत का लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम्स, अत्याधुनिक रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स शामिल हैं, ने इन तुर्की ड्रोन्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया। इससे ये साफ हो गया कि इन ड्रोन में न तो वो स्टेल्थ है, न एंड्योरेंस और न ही काउंटर मेजर्स की वो एबिलिटी जो मॉडर्न बैटलफील्ड में जरूरी है। सोंगार ड्रोन, जो कि एसिस गार्ड ने बनाया है, थियोरेटिकली ग्राउंड फोर्सेस को टैक्टिकल सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये छोटे हथियारों से लैस होता है और अर्बन या रगेड टेरेन्स में कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए एडवर्टाइज किया जाता है। वहीं बैकार के UAVs लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब ये ड्रोन्स भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुए तो इन्हें न सिर्फ डिटेक्ट कर लिया गया बल्कि जैम भी किया गया या शूट डाउन कर दिया गया। ये बात भले ही क्लासिफाइड हो, लेकिन डिफेंस सर्कल्स में इसकी चर्चा खूब है। अब यही कमजोरी तुर्की के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। जो देश पहले इन ड्रोन्स को खरीदने में इंटरेस्टेड थे वो अब हेजिटेट कर रहे हैं और यही कारण है कि अब तुर्की इथियोपिया जैसे देशों को इन ड्रोन्स को हार्ड सेल कर रहा है, ये कहते हुए कि दीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये बताते हुए कि पाकिस्तान भी इनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। पाकिस्तान द्वारा इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और एलओसी जैसे क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन वहां की जियोग्राफिकल चैलेंजेस और इंडियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस की वजह से इनका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड रहा है। पाकिस्तान के पास ना तो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी है और ना ही सेल्फ रिलायंट एयर डिफेंस सिस्टम्स, इसलिए उन्हें तुर्की जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इंडिया जैसी मिलिट्री पावर के सामने, जहां इंडिजिनस सिस्टम्स और इजरायली रशियन टेक्नोलॉजीज का मिला जुला असर है, वहां ये इंपोर्टेड ड्रोन्स ज्यादा कारगर नहीं हो पाए। इससे साफ है कि बैटलफील्ड में सिर्फ नाम और प्रचार से नहीं बल्कि प्रूवन कैपेबिलिटीज से ही फर्क पड़ता है। अब तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एक तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुकी है। सोंगर और बैकार ड्रोन्स को बैटल टेस्टेड कहने की कोशिश अब हॉलो लग रही है, खासकर जब बायर्स को पता चल रहा है कि इनकी टेस्टिंग में इंडिया के सामने इन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। और यही बात बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या ये ड्रोन्स एडवांस्ड एडवर्सरीज के खिलाफ टिक पाएंगे? ग्लोबल डिफेंस मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। अमेरिका, इजराइल और चीन जैसे देशों के पास ऑलरेडी सुपीरियर ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं और अब इंडिया भी अपने इंडिजिनस ड्रोन्स जैसे टापस और आर्चर को डेवलप कर रहा है, जो कि कॉम्बैट जोन में रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। इसीलिए अब टर्की के लिए असली चैलेंज सिर्फ ड्रोन बनाना नहीं बल्कि ट्रस्ट रिगेन करना है, और वो ट्रस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक इन ड्रोन्स का वास्तविक युद्ध क्षेत्र में क्रेडिबल परफॉर्मेंस नहीं दिखता, खासकर ऐसे सिनेरियोज में जहां सामने इंडिया जैसी मिलिट्री हो।